नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है बुक समरी बाय सोम चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मित्रों, आज मैं स्वामी विवेकानंद के लेक्चर की कलेक्शन कर्मयोग का बुक समरी लेकर हाजिर हूं। तो आइए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ। उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पर ले सकें। वहां स्वामी जी रोज फ्री में लेक्चर दिया करते थे। कर्मयोग बुक में स्वामी विवेकानंद द्वारा कर्म योग पर दिया गया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ मिलने की आशा न करना के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अपने ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है, ऐसी शक्ति जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। चरित्र पर कर्म का प्रभाव। कर्म संस्कृत शब्द क्रि से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम। एक इंसान का चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है। चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते, कुछ पावर के लिए तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए, लेकिन सबसे महान और नेक कर्म होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें ये काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है, उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। 5 मिनट, 5 घंटे या 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करती है। ऐसा करने के लिए एक स्ट्रोंग विल पावर और स्ट्रोंग कैरेक्टर की जरूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिलने की सोच भी हमें परेशान कर देती है ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति हो दिखाता है। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। वो बस अपने काम में लगा रहता है और ज्यादा अच्छे पौधे लगाता जाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतजार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं, तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है।
लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगा। मित्रों, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। मिलते एक नए बुक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।